यह फिल्म एक निजी ट्यूटर लिसा की कहानी बताती है, जो एक किशोर लड़के के बच्चे के साथ साथ हान नाम के अपने छात्र के साथ गर्भवती है। अपने कार्यों के परिणामस्वरूप हान और लिसा को अनिवार्य रूप से एक कठिन किशोरावस्था से गुजरना पड़ता है। उस समय एक दिन हान और लिसा एक राजा की कहानी के बारे में एक कविता पर चर्चा कर रहे थे। अप्रत्याशित रूप से, और कौन जानता है कि उस समय उसके मन में क्या चल रहा था, लिसा, जो एक शांत और सुरुचिपूर्ण महिला के रूप में जानी जाती थी, अचानक एक अजय इच्छा से घिर गई। दरअसल यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने कोई वर्जित दृश्य किया हो। इसके अलावा यह पता चला है कि वह अपने निजी ट्यूटर के साथ काफी लंबे समय से रिश्ते में है। 5 महीने बीत गए। लिसा, जो अब अपनी गर्भावस्था को छिपा नहीं सकती थी, आखिरकार उसे अपने माता पिता अर्थात पिता ताहियो और मां सायन को बताने का साहस हुआ। अनुमान है कि लिसा के माता पिता हैरान और चिंतित होंगे। वे सोच रहे होंगे कि उनकी खूबसूरत बेटी एक ऐसे छात्र के साथ 2 शरीर कैसे बना सकती है जो दिखने में बिल्कुल भी आकर्षक नहीं है। लिसा ने अपना कारण बताया कि उसकी गर्भावस्था शुरू से ही योजनाबद्ध थी। इसके बाद एक और कारण बताया कि सेक्स के माध्यम से गंभीर तनाव से बचना उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। काफी गर्मागर्म बेहद से गुजरने के बाद लिसा इसे बर्दाश्त करने में असमर्थ हो गई और उसके पास शब्द खत्म होने लगे। उसने तुरंत अपने चेहरे पर नाराजगी के भाव के साथ उस जगह को छोड़ने का फैसला किया। लिसा के माता पिता के विपरीत उसके माता पिता इस समस्या का सामना करते समय खुश और तनाव मुक्त दिखे। उसके माता पिता ने लिसा को अपने घर में रहने का विकल्प दिया, लेकिन लिसा के पास पहले से ही एक और विकल्प था, वह था अपनी दादी के घर पर रहना। लिसा सामान पैक करना शुरू कर देती है और उसकी मां उसे चेतावनी देने आती है कि वह जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले, लेकिन लिसा ने फिर भी जाने की जिद की। लिसा की जैविक मां के अतीत के बारे में एक छोटी सी पृष्ठभूमि। जाहिर तौर पर किसी कारण से लिसा के जैविक पिता से उनका तलाक हो गया था और उनके जैविक पिता ने उन्हें छोड़ दिया और दूसरी महिला से शादी कर ली। लिसा ने अपने जैविक पिता की तलाश के लिए हान को अलविदा कह दिया, लेकिन हान उस फैसले से सहमत नहीं था क्योंकि उसे चिंता थी कि लिसा के फैसले से उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, क्योंकि उसके जैविक पिता ने उसे तब छोड़ दिया था जब वह छोटा था। हालांकि इस बार लिसा का निर्णय सर्वसम्मत था और इस पर अब बहस नहीं की जा सकती। दृढ़ संकल्प और मजबूत मानसिकता के साथ वह गए। लिसा अपने जैविक पिता से मिलने से पहले आराम करने के लिए अपनी दादी के घर रुकती है। अपनी पोती की हालत देखकर दादी हैरान रह गई और उसने तुरंत अपनी मां को दोषी ठहराया, जिसे पता नहीं था कि उसकी बेटी 5 महीने से गर्भवती है। लंबी कहानी को संक्षेप में कहें तो पूरी रात अपनी दादी की डांट सुनने के बाद लिसा ने आखिरकार अपने जैविक पिता को खोजने की यात्रा शुरू कर दी। अपनी यात्रा के बीच में, जो थोड़ी कम उत्साही लग रही थी, लिसा संयोग से हाई स्कूल के किशोरों के एक समूह में पहुंच गई, जो दोनों एक दूसरे को चिढ़ाने का मजा लेते हुए स्कूल से घर जा रहे थे। उसने सुना कि वे टूटे हुए परिवारों के बारे में बात कर रहे थे, जिससे उनकी बातचीत उसकी किशोरावस्था की ओर भी याद दिलाती है, जब उसे अपनी जैविक मां ने डांटा था। लेकिन दूसरी ओर लिसा को भी अपने पिता की चिंताओं का एहसास होने लगा है, जो वास्तव में उसकी वर्तमान स्थिति को समझते हैं। उसके सौतेले पिता लिसा की हालत को लेकर चिंतित थे और एक पिता के रूप में वह अपनी बेटी के चले जाने पर दोषी महसूस करते थे। फिर लिसा के सौतेले पिता ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या वह वही था जिसने लिसा को पहले अलविदा कहे बिना ही घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था? यह सुनकर लिसा की मां ने अपने पति से बस यही कहा कि वह लिसा के बारे में ज्यादा चिंता न करे। दूसरी ओर लिसा की मुलाकात अचानक अपने पुराने दोस्त से हो गई। उसकी सहेली लिसा के विचारों से भ्रमित थी कि वह अपने ही शिक्षक के साथ रोमांटिक संबंध कैसे बना सकती है। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, उन्होंने देखा कि एक पति पत्नी वित्तीय मुद्दों पर बहस कर रहे थे, जो इस बात का प्रतिबिंब था कि एक गृहिणी के रूप में लिसा का जीवन कैसा होगा। हालांकि लिसा ने इसे लेकर डर का कोई संकेत नहीं दिखाया। इस बीच माता पिता अपने बेटों के बारे में अधिक चिंतित हो रहे हैं, जिन्होंने अन्य लोगों के बच्चों के साथ ऐसा किया है, लेकिन इसके बजाय उनमें जिम्मेदारी की कोई भावना नहीं है या बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी माता पिता को एहसास हुआ कि उनका बेटा अभी भी छोटा था और वास्तव में स्थिति को नहीं समझता था। अब से भविष्य तक वे हमेशा अपने बेटे हान को अधिक जिम्मेदार व्यक्ति बनने के प्रयासों में सलाह देंगे और प्रेरित करेंगे। इस बीच लिसा, जो अपने जैविक पिता की तलाश कर रही है, यह भी सोचती है कि यह हाई स्कूल शिक्षक उसका जैविक पिता है। लिसा उससे मिली और जब वे बातें कर रहे थे, तभी अचानक टीचर की पत्नी आ गई और उसे लगा कि उसके पति का लिसा के साथ अफेयर चल रहा है। कुछ भी बुरा घटित न होते हुए लिसा उन्हें लड़ते हुए छोड़कर भाग गई। रास्ते में लिसा को उसके सौतेले पिता का फोन आया, जो उसे याद करता था और उसकी हालत को लेकर चिंतित था।
बातचीत के दौरान उसके पिता ने लिसा से अपने कार्यों के लिए माफी मांगी, जिसे उन्होंने अपमानजनक समझा, भले ही उनकी स्थिति केवल सौतेले पिता के रूप में थी। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसके सौतेले पिता के बयानों और देखभाल के सभी रूपों ने लिसा के दिल को और भी अधिक प्रभावित किया है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि उन्हें अपने जैविक पिता से इनमें से कुछ भी कभी नहीं मिला। बाद में लिसा हान से बात करती है, जो उनके भविष्य को लेकर चिंतित है। हान ने लिसा से पूछा कि जब वह बाद में अपने जैविक पिता से मिलेगी तो वह क्या करेगी। लिसा, जिसने अपने पिता को लंबे समय से नहीं देखा था, केवल चुप रह सकती थी। आखिरकार लिसा को एक उज्जवल स्थान मिल गया, विशेषकर तब जब वह एक ऐसे व्यक्ति में अपने पिता की छवि देखने लगा जो एक हाई स्कूल शिक्षक था। हालांकि जब उसने अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ गहन बातचीत करने की कोशिश की, तो पता चला कि उसके ठीक बगल में बैठा व्यक्ति वह जैविक पिता नहीं था जिसे वह तलाश रहा था, लेकिन वह सिर्फ एक पिता है जिसने अपनी जैविक बेटी को खो दिया जो मर गई। टूटे हुए दिल के कारण लिसा ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को अपने साथ आने के लिए बुलाया ताकि वह जो खालीपन महसूस कर रही थी उसे भर सके। उस समय दोनों के बीच हुई बातचीत में लिसा को यह एहसास होने लगा कि उसकी हालिया हरकतें स्वार्थी हो गई है। फिर उसे याद आया कि वह पहली बार अपने सौतेले पिता से मिला था, जहां उसके सौतेले पिता की उपस्थिति ने उस अकेलेपन को भर दिया था जो उसने अपने जैविक पिता द्वारा त्याग दिए जाने के बाद से अनुभव किया था। दिन पर दिन बीतते गए। एक पल तक लिसा अंततः एक छोटा सा उज्ज्वल स्थान ढूंढने में सक्षम हो गई। यहीं से उसे एहसास होना शुरू हुआ। वह छोटी लड़की जो पहले उसे अक्सर उस रेस्तरां में खाना खाते समय परेशान करती थी, जहां वह अक्सर जाता था, वह उसके जैविक पिता की संतान निकली, जिसे वह हाल ही में ढूंढ रहा था। लिसा को बच्चे के नाम से पता चला कि इसका अर्थ उसके अपने नाम से मिलता जुलता है। लिसा ने सीधे अपने घर जाने का फैसला किया और देखा कि एक आदमी कपड़े की रस्सी उठा रहा है, जो उसका जैविक पिता निकला। हालांकि अपने पिता को खोजने के लिए तमाम संघर्षों के बाद लिसा केवल चुप रह सकी और फिर चली गई। जब उसके पिता को एहसास हुआ कि वह उसकी जैविक बेटी है, तो वह तुरंत उसके पास गया। पीछा करने की यह बेहद अजीब हरकत आखिरकार रुक गई जब लिसा, जो बहुत दुखी दिख रही थी, अचानक पलटी और उसने तुरंत अपना सारा गुस्सा और दुख अपने पिता पर उतार दिया। एक ओर लिसा को अपने जैविक पिता को खोजने के लिए इतना कुछ करने के बाद राहत महसूस हुई, लेकिन दूसरी ओर वह अभी भी अपने जैविक पिता से निराश महसूस करता है, जिसे वह पूरी तरह से असंवेदनशील मानता है। अंततः लिसा ने घर लौटने का फैसला किया और उसके सौतेले पिता ने उसका स्वागत किया। उसकी मां ने तुरंत उसके माता पिता से उसकी शादी के बारे में चर्चा करने का फैसला किया। हालांकि जब उसने हान को कॉल करने की कोशिश की, तो उसने पाया कि हान का फोन नंबर अब सक्रिय नहीं है। इसका जवाब देते हुए लिसा सुबह जल्दी से हान के माता पिता से मिलने गई, हान के वर्तमान ठिकाने की पुष्टि करने के प्रयास में। हालांकि हान के माता पिता को लगा कि उनका बेटा लिसा के साथ है। लिसा का दिल टूट गया और उसने घर जाने का फैसला किया। जब वे घर पहुंचे तो उन तीनों के बीच काफी तनावपूर्ण स्थिति थी, जिसके कारण लिसा ने तुरंत अकेले हान की तलाश करने की योजना बनाई। जब वे जाने ही वाले थे कि अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। लिसा, जिसने सोचा कि यह हान है, तुरंत दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। पता चला कि यह व्यक्ति उसका जैविक पिता था। उसके पिता के आने से बेशक घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। तभी उन चारों के बीच थोड़ी बहस हो गई। लिसा को अचानक हान की कही हुई बात याद आ गई और हान की तलाश शुरू हो गई। सबसे पहले उन्होंने उस दुकान पर हान की तलाश की जहां वह काम करता था। दुर्भाग्य से उन्हें हान वहां नहीं मिला। लिसा ने बैडमिंटन कोर्ट में अपनी खोज जारी रखी, जहां वह हान के साथ गई थी। वहां एक आदमी था जो हान को जानता था और यह आदमी हान का अपना जीजा था। उसने उसे बताया कि हान हाल ही में लापता हो गया था, जिससे लिसा का दिल और भी हिल गया और उन्होंने घर जाने का फैसला किया। रास्ते में लिसा और उसकी मां सड़क पर हान के चेहरे वाले पोस्टर देखकर आश्चर्यचकित रह गई। पता चलता है कि यह उसके पिता की योजना थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस पद्धति से उन्हें यह पता लगाने में मदद मिली कि हान उस समय कहाँ था। जाहिर है हान उस पुस्तकालय में सो गया जहां वह चीनी अक्षरों का अध्ययन कर रहा था। नाराज चेहरों के साथ लिसा के दोनों पिताओं ने उसे जगाया। हान के जागने के बाद हान के बचकाने व्यवहार के बारे में पता चलने पर लिसा और भी अधिक नाराज हो गई। इसके अलावा हान के माता पिता के आगमन ने बिल्कुल उनके बेटे जैसा ही रवैया दिखाया। क्योंकि वह लगातार भ्रमित और घबराई हुई थी, लिसा ने अनायास ही कहा कि वह हान से शादी नहीं करना चाहती थी, जिसके अभी अचानक कहे गए शब्दों ने सभी को घबरा दिया। स्पष्ट निर्णय लेने के लिए
लिसा के माता पिता ने उसे शांत किया और फिर उसके साथ इस पर चर्चा करने की कोशिश की। जाहिर तौर पर लिसा को डर था कि उसकी शादी का अंत उसके पिता और मां की पिछली शादी की तरह ही होगा जो तलाक में समाप्त हुई थी। उसके कारण लिसा की मां ने उसे सलाह देने की कोशिश की और सभी प्रयासों और घटित घटनाओं के साथ लिसा अंतः स्थिति के साथ शांति बनाने में सक्षम हो गई और फिर एक निर्णय लिया जिसे उन्होंने गुप्त रखा, जिसने वास्तव में हान को इस रहस्य के बारे में थोड़ा उदास महसूस कराया। कहानी के अंत में लिसा और हान के बीच शादी का दृश्य दिखाया गया है। उसके बाद लिसा का हान को दिया गया बयान दिखाया गया है। यदि वे पहले रहस्य छिपाते थे तो लिसा को कोई आपत्ति नहीं होगी यदि एक दिन उनका रिश्ता उसके पहले मां और पिता के रिश्ते की तरह टूट जाए। उनके अनुसार असंगत संबंध बनाए रखने से भविष्य बेहतर है। यह श्रीमती लिसा के वर्तमान जीवन को संदर्भित करता है। दोनों के बीच एक जीवन समारोह के साथ शादी होती है और फिल्म का अंत सुखद होता है।